कभी सोचा है कि एक फन फिशिंग ट्रिप सिर्फ कुछ घंटों में जिंदगी और मौत की जगह बन सकती है। एक कहानी है दोस्ती, हिम्मत और समुद्र के सामने इंसान की सबसे बड़ी कसौटी की। एक ब्रूटल स्टॉर्म के बीच चार दोस्त अपनी उल्टी हुई बोट को पकड़कर 13 घंटे से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। तेज हवा, अंधेरा आसमान और बेरहम लहरों के बीच वो बस एक ही लाइन बार बार रिपीट कर रहे हैं, स्ट्रांग रहना है, अब गिव अप नहीं करना। पर इस खौफनाक पल की शुरुआत एक हफ्ते पहले फ्लोरिडा में हुई थी। निक एक पर्सनल ट्रेनर है जो एक बड़े ट्रेनिंग कैंप में काम करता है। वहीं उसकी दोस्ती NFL प्लेयर मार्क्यूस और कॉरी से होती है। जिम में इंटेंस वर्कआउट, पर बाहर मस्ती मजाक। उसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। एक रात सब फैमिली के साथ डिनर करते हैं, तब निक का बेस्ट फ्रेंड विल लेट आता है बुरी खबर के साथ। उसकी जॉब चली गई होती है। दोस्तों ने उसका मूड ठीक करने के लिए नेक्स्ट वीकेंड फिशिंग ट्रिप प्लान कर ली। सैटरडे सुबह विल इतनी जल्दी आ जाता है कि निक को उठा देता है। किचन संभाल कर रिकॉर्ड स्पीड में 40 सैंडविच बना देता है। फिर दोनों मार्क्यूस के घर पहुंचते हैं और बोट देखते ही डाउट होता है। 11 लोगों के लिए बोट उन्हें छोटी लगती है। मार्क्यूस शिफ्ट होने की तैयारी करती है। उसे ओकलैंड जाना पसंद नहीं क्योंकि वहाँ समुद्र नहीं है। उसके लिए वेव्स ही घर है, पर काम के लिए जाना जरूरी है। फैमिली को गुड बाय करके ग्रुप पियर पर पहुंचता है। स्टॉर्म की वार्निंग मिलती है, पर सबको लगता है कि वो वापस आ जाएंगे उससे पहले। फोन्स प्लास्टिक बैग में रख देते हैं, सर्विस वैसे भी नहीं मिलेगी। मार्क्यूस कहता है बोट में रेडियो है, टेंशन की बात नहीं। कुछ घंटे फिशिंग के बाद वो और डीप वाटर में चले जाते हैं। 4 घंटे बाद कॉरी एक बड़ा फिश पकड़ता है। व्हील की लाइन बोट में अटक जाती है। निक को सी सिकनेस होती है, पर शांत होने के बाद वो समझता है क्यों मार्क्यूस समुद्र को स्पिरिचुअल मानता है। तभी दूर से थंडर की आवाज आती है। आसमान अंधेरा हो रहा होता है। वो एंकर उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो अटक चुका होता है। इंजन फुल पावर पर लगाने पर बोट एक तरफ झुकने लगती है। पानी अंदर आने लगता है। फिर एक बड़ी लहर बोट को पलट देती है। सब पानी में गिर जाते हैं। तेज करंट में तैरते हुए किसी तरह सरफेस पर आते हैं और देखते हैं बोट उल्टी हुई है। सब मिलकर उसे सीधा करने की कोशिश करते हैं, पर नहीं होता। मार्क्यूस रोप काटने के लिए डाइव करता है। प्रोपेलर से घिसकर रोप तोड़ देता है, पर बोट फिर भी सीधी नहीं होती। 5 घंटे बीत जाते हैं। लाइफ वेस्ट याद आता है। मार्क्यू हैच खोलता है। पानी और भरने लगता है, पर वो एक वेस्ट लेकर बाहर आता है। विल बाकी ले आता है। फ्लेयर्स भी मिल जाते हैं। एक शिप नजर आता है। फ्लेयर्स जलाते हैं, पर उन्हें कोई नहीं देख पाता। रात भर लहरों से लड़ते हुए वो बोट पकड़े रहते हैं। हाइपोथर्मिया शुरू हो जाता है। मार्क्यू हेलुसिनेट करता है। दोस्त उसे घेर कर गर्म रखने की कोशिश करते हैं। कोस्ट गार्ड को अपेंडेंट कार मिलती है और सर्च शुरू होती है। स्टॉर्म विजिबिलिटी खत्म कर देता है। एयरक्राफ्ट उनके ऊपर से निकल जाता है, पर उन्हें नहीं देख पाता। 30 घंटे वक्त गुजरता जा रहा होता है। एक एक करके दोस्तों की ताकत टूटने लगती है। मार्क्यू एक लहर में खो जाता है। कॉरी भी स्ट्रगल करता है और आखिर में समुद्र उसे भी छीन लेता है। अब सिर्फ निक और विल बचे हैं। शार्क्स बोट के आसपास घूमने लगते हैं। भूख, ठंड और डर उनके दिमाग से खेलने लगते हैं। पेट पर बहस होती है, गुस्सा भी निकलता है, पर फिर दोनों एक दूसरे को पकड़कर कहते हैं स्ट्रांग रहना है। 42 घंटों बाद निक अकेला रह जाता है, जब विल भी लहरों में खो जाता है। थककर निक केबल खोल देता है और बोट पर लेटकर एंड का इंतजार करता है। तभी दूर से टोर्नेडो नाम का शिप उसे देख लेता है। रेस्क्यू टीम पहुंचती है। हेलीकॉप्टर स्ट्रेचर्स नीचे करता है और निक को फाइनली समुद्र से निकाल लिया जाता है। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। बाकी दोस्तों की तलाश कई दिन तक चली, पर उन्हें लॉस्ट एट सी डिक्लेयर कर दिया गया। 6 महीने बाद भी निक जब पानी के पास जाता है, उसे अपने दोस्तों की चीखें सुनाई देती है। कभी कभी इंसान जीत कर भी सब कुछ हार जाता है, और कभी कभी सिर्फ जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है।